डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक और इंतहाई यूज़फुल विजेट की बात करेंगे जो कि डेट एंड टाइम पिकर है और ये अक्सर हमें प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना पड़ता है। इसको यूज़ करना इंतहाई सिंपल है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एज यूजुअल एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर देते हैं यूज़र के लिए। तो सेलेक्ट डेट और इसका हम स्टाइल करते हैं यूज़ टू इंक्रीज द फॉन्ट और यहाँ फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास मैसेज आ गया है सेलेक्ट डेट। इसके बाद हम अ, अपने इस कॉलम विजेट में एक बटन इंक्लूड करते हैं, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन में हम ऑन प्रेस पर डेट पिकर विजेट को डिस्प्ले करेंगे। इसका फंक्शन हम अभी डिफाइन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट सेट कर लेते हैं और टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं कैलेंडर। वो भी हम डिस्प्ले में दे देते हैं, तो ये हमारे पास बटन हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद एक और टेक्स्ट विजेट हम इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें हम सेलेक्टेड डेट को डिस्प्ले करेंगे। सेलेक्टेड डेट इज, यहाँ हम एक वेरिएबल ले आते हैं जिसको हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, स्टेट वेरिएबल को, और उसका नाम हम रख लेते हैं लेट्स से डेट टाइम सेलेक्टेड, लेट्स से डेट। ये डेट टाइम की क्लास हम यूज़ करेंगे जो कि एक बिल्ट इन क्लास है और इसमें हम कैलेंडर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं जिसमें डे मंथ ईयर वगैरह इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। और इसको हम इनिशियली सेट कर देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ पर, जो कि टुडेज डेट को स्टोर एक्सेस करता है, और फिर हम उसको असाइन कर रहे हैं अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट के ऑब्जेक्ट में। ओके, नाउ का फंक्शन आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये डेट टाइम क्लास का जो नाउ का फंक्शन है, ये जिस टाइम ये एप्लीकेशन रन होगी उस वक्त सिस्टम की, यानी आपके मोबाइल डिवाइस की जो भी डेट एंड टाइम होगी वो ये रिट्रीव करेगा और इसको असाइन कर देगा। अब हम इसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटीग्रेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग फंक्शन। ये देखें, ये हमारे पास करंट डेट एंड टाइम हमें अब डिस्प्ले में नज़र आ रही है। इसका भी हम स्टाइल मॉडिफाई करते हैं ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ये देखेंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम अब हमने इस के इवेंट बटन के इवेंट पर हमें कैलेंडर विजेट या डेट टाइम पिकर जो है उसको डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को अटैच करेंगे एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस्ड इवेंट के साथ। तो हम फंक्शन बनाते हैं जनाब, लेट्स से सेलेक्ट डेट, और इसमें हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और लाइक दिस यहाँ हम कमेंट लिख देते हैं एंड अंडरस्कोर सेलेक्ट डेट फंक्शन। ओके, अब हमें इस फंक्शन को कनेक्ट करना है इस ऑन प्रेस्ड इवेंट के साथ। तो हम यहाँ इसको एनोनिमस लैम्डा फंक्शन के थ्रू हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन प्रेस पर कोई पैरामीटर नहीं होता। तो जब हमें पैरामीटर सेंड करना है, किसी पैरामीट्रिक फंक्शन को कॉल करना है, तो फिर हमें एनोनिमस लैम्डा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब हम यहाँ सेलेक्ट डेट को कॉल करते हैं और इसमें उस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं जो हमें यहाँ बिल्ड फंक्शन में रिसीव हुआ था। तो फंक्शन का नाम है जी सेलेक्ट डेट। ये हमने कॉल कर लिया और कॉन्टेक्स्ट को वहाँ हमने सेंड कर दिया। अब हमें यहाँ इस सेलेक्ट डेट फंक्शन के अंदर उस डेट टाइम पिकर को इंक्लूड करना है। तो डेट टाइम पिकर बेसिकली एसिंक्रोनस ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस फंक्शन को एसिंक्रोनस डिक्लेयर करना है, क्योंकि
ये विजेट हमें अवेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स से डेट टाइम, और उसका नाम हम रख लेते हैं पिक्ड डेट, और इसको हम अवेटेड फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यू असाइन करेंगे। और यहाँ शो डेट पिकर का फंक्शन हमें डेट टाइम पिकर रिटर्न करेगा। उसमें जो वैल्यू यूजर सेलेक्ट करेगा वो एज एन अवेटेड वैल्यू असाइन हो जाएगी इस पिक्ड डेट ऑब्जेक्ट को, जिसकी टाइप डेट एंड टाइम है। तो हम यहाँ इसको न्यू लाइंस पे ले आते हैं ताकि बआसानी हम इसको समझ सकें और फिर यूज कर सकें। तो हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे इस फंक्शन कॉल को। ओके, सबसे पहले हमें इनिशियल डेट कॉन्टेक्स्ट हमें सेट करना होता है। कॉन्टेक्स्ट तो बाय डिफॉल्ट यही कॉन्टेक्स्ट इसको असाइन हो गया। इसके बाद इनिशियल डेट हमें सेट करनी है। इनिशियल डेट हमें कौन सी डेट सेट करनी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट उस कैलेंडर पे नजर आए। तो इसके लिए हम इस सिलेक्टेड डेट जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज कर सकते हैं ताकि करंट डेट ही हमें बाय डिफॉल्ट नजर आए, यानी करंट डेट एंड टाइम। तो ये हमने यहाँ पर असाइन कर दी इनिशियल डेट को। फर्स्ट डेट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होती है ओल्डेस्ट मंथ एंड ईयर पर, कि ओल्डेस्ट आप कितना प्रीवियस डेट एंड टाइम तक जा सकते हैं। इसको भी हम डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं, और इसमें हम लेट्स से मंथ ईयर बता देते हैं 2001 जनवरी। इसके बाद लास्ट डेट है। लास्ट डेट वो वैल्यू होगी कि मैक्सिमम आप कितना फॉरवर्ड यूजर को अलाउ करेंगे कि वो मूव कर सके। लेट्स से हम यहाँ 2100 ईयर सेट कर देते हैं। तो ये हमने रिक्वायर्ड सब चीज़ें पूरी कर ली हैं। हमने डेट टाइम पिकर या शो डेट पिकर विजेट को डिस्प्ले करेंगे। कब डिस्प्ले करेंगे? जब एलिवेटेड बटन पर प्रेस्ड इवेंट ट्रिगर होगा, और उसके हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को सेट कर लिया। अब इसके बाद कुछ इस पर कंडीशंस चेक कर लेते हैं। चूंकि ये यूज़र ये भी हो सकता है कि वो कोई भी सिलेक्शन ना करे, तो फिर यहाँ हमें नल वैल्यू रिसीव हो जाए। तो हम अब इसकी बेस पर अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर पिक्ड डेट नल नहीं है, सेकेंडली जो पिक्ड डेट है, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो प्रीवियसली सेलेक्टेड डेट के भी इक्वल नहीं है। यानी एक तो ये कि कुछ ना कुछ सिलेक्शन हुई है, ये पहली कंडीशन ये चेक कर रही है, यानी नल रिटर्न नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो डेट सेलेक्टेड है वो प्रीवियसली सेलेक्टेड डेट से डिफरेंट है। सिर्फ तभी हमें इस वैल्यू को, यानी इस सेलेक्टेड डेट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, और जब भी स्टेट डेटा को मॉडिफाई करते हैं तो अब आप इससे फेमिलियर हैं कि सेट स्टेट फंक्शन के थ्रू ये काम किया जाता है। तो हम इस सेलेक्टेड डेट को चेंज करेंगे और इसको असाइन करेंगे पिक्ड डेट वैल्यू की। तो अब हमने सेव कर लिया। अब हम यहाँ बटन पे टैप करेंगे तो हमें कैलेंडर नजर आएगा। ये देख, मार्च 28 मंडे। अब मैं लेट से 31 सेट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर डेट चेंज हो गई, जो हमने टेक्स्ट विजिट में डिस्प्ले किया था अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट की वैल्यू को। इसी तरह दोबारा से भी हम प्रीवियस भी मूव कर सकते हैं ईयर्स में, ठीक है, और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं। लेट्स से मैं अब 2030 की मार्च 1 को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए 2030 मार्च और डेट है 1। तो आई होप कि ये डेट एंड टाइम पिकर विजेट आपको प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना आ गया होगा और आप इसे इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।